नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल होम चैट। अपने चैनल पे हम होम ऑर्गेनाइजेशन और होम मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो में मैंने एक DIY सोफा को बनाया हुआ है, जिसको मैंने अपने घर के ढेर सारे वेस्ट प्रोडक्ट को यूज करके इस सोफा को कंप्लीट किया है। ये सोफा बैठने में भी बहुत कंफर्टेबल है और इसको यूज करके आप अपने घर के वो वेस्ट मटेरियल जो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे उनको भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस DIY सोफा को बनाने के लिए कार के 2 ओल्ड टायर चाहिए। जो कार के टायर्स होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं और ये काफी स्ट्रेंथ के होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं और साथ ही साथ ये कॉस्टली भी बहुत होते हैं। हम इन्हें ऐसे फेंकना भी नहीं चाहते, तो हम इनका एक सिटिंग अरेंजमेंट के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। हम इसका एक DIY सोफा बना सकते हैं। इसके लिए आपको 2 कार के टायर्स चाहिए। आप कार के टायर्स को देख सकते हैं कि ये कितने मोटे हैं और कितने ये हैवी हैं। इन दोनों कार के टायर्स को आपको लेना है और इन्हें अच्छे से वॉश कर देना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद आप अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करिए। अच्छे से क्लीन करने के बाद, वॉश करने के बाद अच्छे से इन्हें ड्राई कर दीजिए और ड्राई करने के बाद हम अपने सोफा मेकिंग को स्टार्ट करेंगे। इन दोनों टायरों को आप एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज कर दीजिए। हमें इस सोफा को बनाने के लिए दोनों टायर को जोड़ना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो इसकी जगह पर आप ग्लू गन की हेल्प से आप इनको अच्छे से चिपका सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से बना रही हूँ कि जब मुझे जरूरत पड़े तो मैं इसको रिमूव भी कर सकूं। इसलिए मैं कोई परमानेंटली इनको अटैच नहीं कर रही हूँ। मैं इन टायरों को जोड़ने के लिए अपनी एक होजरी की नाइटी का यूज कर रही हूँ। जब हम कपड़े के अंदर इन दोनों ही टायरों को उसके ऊपर से कवर कर देंगे तो ये टायर ऑटोमेटिक अपने आप जुड़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले इन दोनों टायरों को इस तरीके से असेंबल कर लिया है और असेंबल करने के बाद मैंने अपनी एक ओल्ड नाइटी जो कि होजरी की नाइटी है उसको मैंने इनको कवर करने के लिए इस्तेमाल किया है। या फिर आप इसकी जगह पे कोई भी होजरी का कपड़ा ले सकते हैं। याद रखना है आपको कि आपको इस पूरी प्रोसेस में कोई भी कॉटन का कपड़ा नहीं यूज करना है, क्योंकि दोनों टायरों को एक के साथ एक जोड़ने के लिए और इसके ऊपर किसी भी कपड़े की कवरिंग करने के लिए ये जरूरी है कि आपका जो कपड़ा हो वो थोड़ा स्ट्रेच हो सके, जिससे कि वो शेप को ले सके। कॉटन के कपड़ों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो इतना स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर ओल्ड अपनी होजरी की नाइटी को यूज कर रही हूँ। ये होजरी की नाइटी है, इसके ऊपर का जो पोर्शन है जहां पर ये हाथ वाला पोर्शन होता है और गले का पोर्शन होता है, इसको मैं क्या करूंगी, इसको या तो मैं स्टिच कर सकती हूँ या फिर मैं इसको बांध सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको स्टिच नहीं कर रही हूँ। मैं इस पूरी प्रोसेस में बहुत ही इजी वे में मैं पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर रही हूँ। कोई भी कटिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई स्टिचिंग कर रही हूँ। मैं क्या करूंगी, एक रस्सी से इसका जितना भी अपर पोर्शन है, यानी कि जो हाथ का पोर्शन है और जो गले का पोर्शन है, उसको मैं इस तरीके से राउंड करके इसको बांध दूंगी। इससे क्या होगा, इससे आपका जो पोर्शन अपर वाला पोर्शन है वो एक तरफ फिक्स हो जाएगा और उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है टायर को एज अ कवर के रूप में यूज करेंगे। और हमने जो ऊपर वाले पोर्शन को इस तरीके से मोड़ा हुआ है वो सोफे का एक अलग लुक भी देगा, कि एक तरह अच्छा लुक क्रिएट होता है इस तरीके से। अगर आप इसको काट करके बनाएंगे तो वो लुक नहीं क्रिएट होगा। एक चीज आपको और याद रखनी है कि जब भी आप ये प्रोसेस करें तो आप नाइटी का उल्टा सिरा लें। सीधे सिरे पे आप ये ना करें, उल्टे वाले सिरे पे करें। अब देखिए जितना भी अपर पोर्शन था वो इस कपड़े के अंदर चला गया है और अब मैं क्या करूंगी, जितना भी मेरा ये नाइटी का ये पोर्शन जो बचा हुआ है उस पोर्शन को मैं इस टायर के ऊपर कवर करूंगी।
आप अपने इस नाइटी के इस वाले पोर्शन को फैला लीजिए और फैलाने के बाद आप इस टायर को कवर कर लीजिए। इस तरीके से आप जब टायर को कवर करेंगे तो थोड़ा स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि होजरी का कपड़ा है तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में खिसक सकता है। तो इसलिए थोड़ा आपको इस काम के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको इस काम को करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ये काम नहीं होगा। थोड़ा स्टार्टिंग में क्या है कि कपड़ा इतना स्ट्रेच नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको धीरे धीरे इस काम को स्टार्ट करना है। ये कपड़ा होजरी का है तो थोड़ा सा ये खुद ऑटोमेटिक ये कपड़ा थोड़ा सा सरकता है, तो इसलिए ये आराम इस तरीके से आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस काम को करना है। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप पूरे कपड़े को इस टायर को कवर कर दीजिए। देखिए आपका टायर कितनी अच्छी तरीके से पूरे कपड़े की हेल्प से ये कवर हो गया है। एक बार जब ये टायर्स, दोनों टायर्स आपके कपड़े की हेल्प से पूरा कंप्लीटली कवर हो जाएंगे तो आपके सोफे को एक शेप मिल जाएगा। तो भी हमारा अपर पोर्शन था वो सोफे के अंदर इस तरीके से, जो कि आपको बाहर से दिखने नहीं वाला है, और आपका जो बीच का टायर के बीच का पोर्शन होता है वहां पे आपको काफी स्पेस मिलने वाला है, जहां पर आप अपने आइटम्स को फिल कर सकते हैं। जो भी आपके घर में वेस्ट आइटम है आप उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। लेकिन इसकी फिलिंग को स्टार्ट करने से भी पहले मुझे एक चीज और करनी है कि जो इसके नीचे का पोर्शन है ये, क्योंकि इसके नीचे कोई भी सॉलिड सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए मेरे पास एक इस तरीके की एक सीनरी पड़ी हुई थी जो कि काफी ओल्ड सीनरी है, उसको मैंने इसके अंदर इस तरीके से रख दिया है। अब इससे क्या होगा कि आपका जो निचला पोर्शन है उसको एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी। जो भी चीज आप फिल करेंगे वो नीचे जमीन को टच नहीं होगा और आपके नीचे वाले पोर्शन को भी एक स्ट्रेंथ मिल जाएगा। आपका कोई भी सामान जो है वो नीचे की तरफ टच नहीं होगा। अब मैं इसके अंदर अपने सारे जितने भी मेरे घर में ऐसे क्लॉथ हैं जो कि मैं नहीं यूज करती हूँ और वो इस कंडीशन में नहीं है जिनको मैं किसी को भी डोनेट कर सकूं, तो ऐसे क्लॉथ को मैं इसके अंदर फिल करूंगी। क्योंकि दोनों टायर्स के बीच का जो हिस्सा है उसकी वजह से इसमें काफी एरिया बन चुका है। तो अब मैं सारे जितने भी मेरे घर के ओल्ड वेस्ट क्लॉथ है उनको मैं इसके अंदर भरना स्टार्ट कर दूंगी। आप इसके अंदर अपने घर के जितने भी वेस्ट आइटम हैं उनको आप फिल कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ऊपरी पोर्शन होगा, मतलब जहां पे आपको सिटिंग करनी है, जहां पे आपको बैठना है, वहां पर कोई सॉलिड ऐसी चीज ना हो जो आपको बैठने में आपको गड़े या फिर बैठने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्योंकि ऊपरा हिस्सा हमेशा कुशनिंग की तरह काम करना चाहिए, एक कुशन की तरह काम करना चाहिए। तो जब भी आप इसके अंदर कुछ भी भर रहे हो तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि नीचे की तरफ भले ही आप कुछ भी भर सकते हैं, मान लीजिए कुछ भी अपने घर का वेस्ट चीज भर सकते हैं जो भी आपके यूज में नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ जब आप इसके अंदर भरेंगे तो उसमें आप ओल्ड क्लॉथ को ही भरिए। इससे क्या होगा कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो काफी स्मूथ होगा। अब मैं कपड़ों को काफी दबा दबा के भर रही हूँ। ये दबा दबा के भरने का मेरा कारण ये है कि जिससे कि ये जो भी हमारा इसके अंदर जितने भी कपड़े जा रहे हैं वो काफी एरिया को कवर कर ले। जितना हम इसको दबा दबा के भरेंगे उतना ही आपका जो ऊपरा हिस्सा होगा ना वो काफी कंफर्टेबल होगा बैठने के लिए। इसके बाद एक चीज आप और भी कर सकते हैं कि जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर आप इस तरीके से बैग ले लीजिए और उस बैग के अंदर अपने पुराने कपड़ों को भर के फिर इस तरीके से पिलो की तरह उसको यूज करिए। फिर ऊपर के हिस्से में आप उस पिलो को रखिए। मेरी पूरी कंप्लीट जो है कपड़े इसके अंदर फिल हो चुके हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि जो ऊपरी सेक्शन है वो अभी भी पूरी तरीके से कपड़े की हेल्प से कंप्लीटली कवर नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि ये जो मेरी नाइटी थी इसमें दो पोर्शन थे नाइटी के, एक छोटा था और एक लार्ज वाला सेक्शन था। बड़े वाले सेक्शन को तो मैंने दोनों टायर्स को कंप्लीट कर लिया कवर करने के लिए। छोटा वाला नाइटी का पार्ट था उसको मैं जो ऊपरी सेक्शन है टायर का उसको कवर करने के लिए यूज करूंगी। और इस नाइटी के नीचे की तरफ लेस लगा हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि वो लेस जो है कितना प्यारा लग रहा है। जब मैं इसको कवर कर रही हूँ तो एक डिजाइन की तरह ये उभर के आ रहा है। अब आप देखिए ऊपर की तरफ मैंने इसको कवर कर दिया। अब ये काफी देखने में अच्छा लग रहा है। मैं दबा दबा के सारे पोर्शन की तरफ छोटे वाले जो मेरे नाइटी का हिस्सा है उसको मैं कवर कर दूंगी और ओवरऑल मैं अपने पूरे दोनों टायरों को आराम से कवर कर दूंगी।
अब आप फाइनल लुक देख सकते हैं मेरे सोफे का कि यहाँ पर मैंने दोनों हिस्सों को इस तरीके से कवर कर दिया है। तो अब ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। क्या है, आप देखिए ये आराम से यहाँ से वहां शिफ्ट भी हो जा रहा है। काफी हल्का है, ऐसा नहीं कि बहुत हैवी है, काफी हल्का है। अब ऊपर क्योंकि इस तरीके से कपड़ा दिख रहा था तो मैंने उसको कवर करने के लिए मेरे पास इस तरीके का एक मैट पड़ा हुआ है जो कि मैंने यूज नहीं किया है। ये मैट जो है न्यू ही है, तो इसको मैं इसकी कवरिंग के लिए इस्तेमाल कर दूंगी। तो अब देखो, आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि इसकी शिफ्टिंग आसान है, लेकिन फिर भी मैं एक सेफर साइड के लिए इस तरीके का जो हम सिलेंडर के लिए व्हील्स आती है ना, सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने के लिए जो व्हील्स आती हैं, उसको वो मेरे घर पे पड़ी हुई थी जिसको मैं यूज नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको सोफे के नीचे लगा दिया। इससे क्या होगा कि हमारे सोफे को एक एक्स्ट्रा व्हील की वजह से सपोर्ट मिल जाएगा और ये आराम से और भी इजीली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।